आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। इजराइल हमास जंग का आज 22वां दिन। युद्ध में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के 7,000 और इजराइल के 1,400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अपने नागरिकों को बंदूक बांट रहा है इजराइल। 100 लड़ाकू विमानों से गाजा पर भीषण बमबारी। हमास का कैंप तबाह, इंटरनेट बिजली ठप। इजराइल हमास जंग का आज 22वां दिन। यूएन में आया हमास इजराइल के बीच सीज फायर का प्रस्ताव। जॉर्डन की तरफ से पेश प्रस्ताव हुआ पारित। यूएनजीए ने प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 120 वोट, जबकि विरोध में 14 वोट पड़े हैं। वहीं भारत सहित 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा है। इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का आह्वान। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आईएनएस डेगा एयरबेस पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने दिया 51,000 अभ्यर्थियों को तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र किए वितरित। देश भर में 37 जगहों पर प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। युवाओं के चेहरे खिले। पीएम मोदी का 51,000 अभ्यर्थियों को तोहफा। पीएम मोदी ने दिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र। देश में 37 जगहों पर प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। छत्तीसगढ़ मिशन पर राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा। कांकेर के भानु प्रतापपुर में जनसभा। सीएम भूपेश बघेल सहित दिग्गज रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया स्थानीय पार्षद के आवास का दौरा। मंत्री ने की स्थानीय लोगों से बातचीत और जानी उनकी समस्याएं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात। विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र से राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी और सुरेंद्र सिंह नागर ने की मुलाकात। राज्यपाल मिश्र से राजभवन में की गई शिष्टाचार भेंट। राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा ट्रेन रवाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा हुई रवाना। यात्रा के तहत पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज शाम 4:05 पर लग गया सूतक। प्रदेश में खाटू श्याम और ब्रह्मा मंदिर समेत अन्य मंदिरों के पट रहेंगे बंद। रात 1:02 से रात 2:22 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। आज मनाया जा रहा शरद पूर्णिमा का पर्व। मंदिरों में रात्रि के स्थान पर दिन में ही हुआ शरद उत्सव आयोजन। सर्दी की मानी जाती है शुरुआत। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने की महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित। इस दौरान विभिन्न नेता और मंत्री सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रियंका गांधी। दमोह में चुनावी सभा को किया संबोधित। भाजपा सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका। कहा वो अडानी का कर्ज माफ करते हैं, किसानों का नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का एमपी दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान खुल रही है। प्रियंका गांधी दोबारा यहां आ रही है। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं उन्हें भगवान राम और राम मंदिर से क्या दिक्कत है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल राजस्थान की बची सीटों को लेकर होगी चर्चा। इसके बाद होगी सीईसी की बैठक। चित्तौड़गढ़ में मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। चेतक एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फतेहपुर स्थित दफ्तर पर कार्रवाई। मंत्री उदयलाल आंजना से जुड़ी है ये फर्म। कुल्लू में दशहरा उत्सव के दौरान लगी आग। देर रात करीब 2 बजे आग लगने से कुछ दुकानें और तंबू जलकर खाक। आग से 2 लोग भी झुलसे। कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहा था दशहरा उत्सव। शरद पूर्णिमा का पर्व आज। आस्था का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र नदियों में स्नान कर कमाया पुण्य। स्नान, दान और पूजा का बड़ा महत्व है। गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी का बढ़ता कुनबा। पूर्व विधायक चंद्रशेखर वैद और नंदलाल पूनिया ने की ज्वाइनिंग। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल सहित कई नेताओं ने ग्रहण की सदस्यता। अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ ने करवाई ज्वाइनिंग। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में। AQI 249 तक पहुंचा। इंडिया गेट से लिया गया वीडियो। आगामी दिनों में और गिर सकता है AQI।
चंद्र ग्रहण में बंद रहेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर। शाम 4 बजे ही बंद हुए बद्रीनाथ केदारनाथ के पट। चंद्र ग्रहण सूतक के कारण बंद हुए हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर। ग्रहण काल का समय रात 1:04 पर, जबकि 9 घंटे पहले सूतक लगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी। 21 उम्मीदवारों को किया गया घोषित। बीकानेर पश्चिम से मनीष शर्मा, रतनगढ़ से डॉक्टर संजू बाला, बस्सी से रामेश्वर प्रसाद, बहरोड से हरदान सिंह गुर्जर को मिला टिकट। जयपुर के सांभर में रामलीला रंगमंच पर चल रहे 12 दिवसीय रामलीला महोत्सव का भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ भव्य समापन हुआ। राज्याभिषेक के दौरान राजतिलक में पहुंचे श्रद्धालु। अलवर के कठूमर में मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चौपाल लगाई गई। इसके बाद रैली निकालकर लोगों को 100% मतदान के प्रति जागरूक किया गया। अलवर के कठूमर बल्लूपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। आग लगने से कड़बी के पूंजो, बाजरा, सरसों की फसल जलकर राख हो गई। इसके साथ ही साथ आग लगने से 2 कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अलवर में 58 साल से चल रहा महाराजा भरतरी का नाटक मंचन हुआ शुरू। 16 दिन तक नाटक का मंचन चलेगा। राजस्थान, हरियाणा सहित कई जिलों के दर्शक होंगे शामिल। अलवर में पॉक्सो मामले में अदालत ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी अनोखा राम को सुनाई है 10 साल की सजा। अलवर के संजय कॉलोनी में व्यापारी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अगर घायल व्यापारी को समय रहते अस्पताल ले जाया होता तो व्यापारी की जान बच सकती थी। अलवर में आगामी चुनाव को लेकर जिला पुलिस की ओर से अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई के चलते पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी सहित अन्य मामले तमाम थानों में दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की है। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के राजगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकतंत्र की पताका यात्रा रवाना हुई, जहां यात्रा को रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार जुगिता मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पताका यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और कार्यक्रमों ने भाग लिया। यात्रा के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। अलवर के स्वास्थ्य विभाग में आरसीएचओ पद पर कार्यरत डॉक्टर अरविंद गेट पर मारपीट कर जबरन मकान पर कब्जे का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया गया है। मोती डूंगरी इलाके के मकान नंबर 18 और 19 के निवासी अशोक जैन ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। दौसा के सिकराई में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर विधानसभा चुनाव कार्यों का निरीक्षण किया है। वहीं एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया सहित विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यों को लेकर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीकर के खंडेला कस्बे में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को डिटेन किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक समुदाय को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में प्राचीन दानव दलन वीर हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों के पट सूतक काल के दौरान शाम 4 बजे से बंद हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में विशेष खीर का लगने वाला भोग भी नहीं लगाया गया। शाम को 4:05 पर चंद्रग्रहण का सूतक प्रारंभ हो गया और सूतक लगने से पूर्व मंदिर के गर्भगृह का द्वार और मंदिर का मुख्य द्वार भी सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। झुंझुनू में भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश। सीआईएसएफ और पुलिस जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर दिया संदेश। सीआई के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, तो वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया कदम ताल, निकाला फ्लैग मार्च। झुंझुनू में आचार संहिता में 50,000 से ज्यादा राशि मिलने पर जब्ती की कार्रवाई जारी है। शादी समारोह करने वाले परिवारों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिले भर में हो रही नकदी जब्ती में मैरिज वाले परिवार भी शामिल हैं। लीगल सोर्स नहीं मिलने पर संयुक्त टीमें कर रही हैं राशि को जब्त। जैसलमेर के मोहनगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आया हाई वोल्टेज करंट, जिससे विद्यालय में लगे पंखे, इन्वर्टर, कंप्यूटर लैब सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि स्कूल की छुट्टी होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नागरिक सुरक्षा जैसलमेर की ओर से बचाव कार्य और जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों में छात्र छात्राओं को आपदा के समय राहत और बचाव कार्य की जानकारी डेमो के माध्यम से दी गई।
पलौदी पुलिस ने किया ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात का पर्दाफाश। 5,000 रुपए के नामी अपराधी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ के रावतसर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ पकड़ा है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। अनूपगढ़ के रायसीनगर प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली मिनी सचिवालय से रिटर्निंग अधिकारी के नेतृत्व में शुरू हुई। रैली में एसडीएम, तहसीलदार सहित ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी और स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अनूपगढ़ के रायसीनगर में गांव 35 एमएल में 12 वर्षीय बालक 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के 2 जवानों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बालक को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद ही परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों का आभार जताया। ब्यावर में वाल्मीकि सेना की ओर से महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वाल्मीकि उद्यान में आयोजित समारोह में सेना पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। ब्यावर में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा के तत्वावधान में 2 दिवसीय अजमेर जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गोविंदम भवन पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान नयनाभिराम की धार्मिक झांकियां सजाई गई जो आकर्षण का केंद्र रही। नागौर के मेरठा सिटी में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में यूपी के मुख्य वक्ता और अजमेर संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल हुए। संभाग प्रभारी ने कहा कि राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस का जाना और भाजपा का आना तय है। ऐसे में कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मजबूती के साथ जिम्मेदारी से काम करते हुए भाजपा को विजय दिलवाएं। अजमेर के सावर में डीसी और आईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।